Assalamualaikum. Today we shall go through a historical background of the genre of comedy. How did it begin and when and where? So जो word comedy है, it has been derived from a Greek word which is pronounced as komoidia. अब ये जो comedy genre है, according to Aristotle, he says that it uh, originated from phallic procession. अब ये phallic processions क्या थी? एनुअल जो डायोनीसिया पे फेस्टिवल अरेंज होता था ड्यूरिंग 5th सेंचुरी बीसी, और वहां पे ट्रेजेडीज परफॉर्म होती थी बेसिकली. ये जो कॉमेडी का ओरिजिन है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम डायोनीसिया, although both were held in honor of god Dionysius, बट ओरिजिन दोनों का डिफरेंट इस तरह से है कि गॉड डायोनीसियस जो है ग्रीक गॉड ऑफ वाइन है, इसके बारे में कहा जाता है कि ही वाज किल्ड बाय टाइटन्स. टाइटन्स जो हैं ये एक क्रिएचर थी, बड़े पावरफुल थे. दे बॉइल्ड एंड एट डायोनीसियस, और जब किंग ऑफ गॉड्स ज़्यूस को पता चला तो ही went there and resurrected Dionysius from death and killed the Titans. अब ये जो रेजरेक्शन है ना डायोनीसियस की, इसकी रिमेम्बरेंस में एक एनुअल इवेंट था जिसको लिनाया कहा जाता था. बिगिनिंग में इट वाज हेल्ड ऑन अ सेपरेट स्टेज इन एथेंस. इसमें क्या था? इसमें people gathered and they sang and danced in remembrance of the god Dionysius. It was held in winter every year in January. People drank wine. अब ये जो गैदरिंग है लोगों की सिंगिंग एंड डांसिंग की, इसको फैलिक प्रोसेशंस कहा जाता था बिगिनिंग में. और इनकी तरफ रेफर अरिस्टोटल करता है. ही सेज दैट कॉमिक origin of comedy is in those phallic procession. The phallic procession की ये एक पेंटिंग है. we may say that जो एंशियंट ग्रीक सिविलाइजेशन है उसमें से जो चीजें एंटीक्स मिली थी, उन्हीं में कुछ वेसेस हैं जिनके ऊपर ये आर्ट है, पिक्चर्स हैं, स्केचेस हैं, और ये वेसेस पड़ी हुई हैं नेशनल म्यूजियम ऑफ इंग्लैंड इन लंदन. So you can see that women are gathered around the god Dionysius, and they are pouring wine from the vases into the glass. This may be called the origin of comedy. Another important thing about comedy is that two different distinct masks were used. As a whole, जो ग्रीक थिएटर है उसमें जो कैरेक्टर्स परफॉर्म करते थे वो मास्क पहन के एक्ट करते थे, परफॉर्मेंस होती थी जो स्टेज पे. और ट्रेजेडी और कॉमेडी के लिए टू डिफरेंट मास्क यूज होते थे.
मेलपोमनी जो है ये ट्रेजेडी के लिए इस्तेमाल होता था, और थेलिया द मास्क जो है ये कॉमेडी के लिए इस्तेमाल होता था। और दोनों में डिफरेंट ये है कि उनके फेशियल एक्सप्रेशन, मेलपोमनी का सैड एक्सप्रेशन था, ट्रेजिक एक्सप्रेशन सीरियस, और थेलिया का जो है इट वाज लाफिंग एक्सप्रेशन। यहाँ पे डिफरेंस ट्रेजेडी और कॉमेडी में एक आप और समझ लें कि tragedy was a separate festival in order to please god Dionysius, who was, according to myth, uh, he was angry with the people of Thebes, and in his honor, in order to please him, they started a festival in which tragedy was performed, and a group of singers uh, explained the legacy of god Dionysius, and then it expanded to the praise of other gods as well. And comedy was a different festival, which I have explained. So, according to Aristotle, comedy is a representation of laughable people and involves some kind of blunder or ugliness, which does not cause pain or disaster. So, in nature, comedy is different from tragedy. In tragedy, a serious action perform किया जाता है, creating, rousing the emotions of pity and fear. On the other hand, जो नेचर ऑफ कॉमेडी है ये लाइट होती है, लाइट हार्टेड है. सो एंशियंट ग्रीक कॉमेडी जो है ये 3 डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइडेड है, जो कि ओल्ड, मिडिल एंड न्यू कहलाते हैं. और ये डिवीजन आर्बिट्रेरी है, रैंडम डिवीजन है, कोई डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज इन टाइम नहीं सेट इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए. बस कुछ करेक्टरिस्टिक्स की वजह से ये 3 पीरियड्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स वेरी करती है इन तीनों पीरियड्स की एक दूसरे से. जो ओल्ड कॉमेडी है, इट इज डोमिनेटेड बाय अ कॉमेडी राइटर, प्ले राइट. हिज नेम वाज एरिस्टोफनीज. जो करेक्टरिस्टिक्स इस पीरियड की हैं, ओल्ड पीरियड की, ये पॉलिटिकल सेटायर था. पॉलिटिकल सेटायर मींस एक तो ये पर्टिकुलर जो पॉलिटिकल फिगर्स थे उनकी जो फॉलीज हैं उनको एक्सपोज किया जाता था. अरिस्टोफनीज एक बोल्ड प्ले राइट था बिकॉज ही बिलोंग टू द रॉयल क्लास इन हिज पर्सनल लाइफ. सो द क्लाउड्स एक प्ले है अरिस्टोफनीज का इन विच ही represents a caricature of Socrates. Socrates was uh, unlawfully uh, made to uh, drink poison due to his radical philosophy. फिर एक another characteristic जो है old comedy की, वो ये है कि chorus की presence है यहाँ पे in a form of group, and there was a separate stage for chorus. फिर मिडिल पीरियड जो है कॉमेडी का, ये एक आर्बिट्रेरीली इसको कहा जाता है कि ये 4th और 3rd सेंचुरी बीसी के दौरान जो कॉमेडी परफॉर्म की गई वो मिडिल पीरियड है. और जो ओल्ड पीरियड है इट वाज लेट 5th सेंचुरी बीसी. तो द रोल ऑफ कोरस वाज डिमिनिश्ड. ये एक सेपरेट कैरेक्टरिस्टिक है. डिमिनिश हुआ मतलब कम कर दिया गया, लेकिन कंप्लीटली इरेडिकेट, कंप्लीटली डिसअपीयर नहीं हुआ था कोरस. सेपरेट स्टेज खत्म हो गया, बट इन सम फॉर्म कोरस मौजूद रहा इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट between different acts of a play.
एंड कमेंट्री जो कॉरस की थी डिफरेंट एक्ट्स पे वो कंटिन्यू रही, बट द क्वांटिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ कॉरस जो है वो कम हो गई। अब जैसा कि बताया मैंने कि ओल्ड कॉमेडी जो है वो पर्सनल रिडिक्यूल था उसमें, जो स्पेशली जो पॉलिटिकल फिगर्स से। तो यहाँ पे एक शिफ्ट है जो कि पर्सनल से जनरल पे शिफ्ट हुई है। कॉमेडी एज अ होल जो सोसाइटी की जो फॉलीज थी उनको रिप्रेजेंट किया जाता था, टाइप कैरेक्टर्स थे। और ये जो क्रिटिसिज्म था, ये जो कॉमेडी थी ये लिटरेरी थी रादर देन पॉलिटिकल कॉमेडी। देयर वाज अ जनरल सैटायर ऑन द सोसाइटी। देन जो न्यू कॉमेडी का पीरियड है ये स्टार्ट होता है अलेक्जेंडर द ग्रेट की डेथ से। अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसे हम सिकंदर आजम कहते हैं, 323 बीसी में उसकी डेथ हुई, और until the beginning of Roman period and till the end of Greek civilization, ये जो पीरियड है एंशियंट ग्रीक कॉमेडी में इसको न्यू कॉमेडी कहा जाता है। और इम्पोर्टेंट कॉमेडियन प्ले राइट जो है इस पीरियड का मिनेंडर है। He was born in 342 and died in 290। यहाँ पे इसकी करेक्टरिस्टिक्स एक तो ये है कि कॉमेडी ऑफ मैनर्स प्रेजेंट की, मींस ही ridicules the hypocritical manners of elite class। डेली लाइफ रिप्रेजेंट, डे टू डे लाइफ जो है जो रोमन पीरियड की है उसको रिप्रेजेंट किया गया ग्रीक पीरियड की। ये एक फेमस कोटेशन है मेनेंडर की। ही सेज होम द गॉड्स लव डाई यंग। इसमें एक डीप सार्केज्म है, डीप सैटायर है इस कोटेशन के अंदर। it exposes how the elite, the royal class, exploited the common people through religion, and they propagated that uh, people who die young are loved by God। यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन बेसिकली एक्सपोज हो रही है एलीट क्लास की। तो इसी तरह की ये एक पर्टिकुलर एग्जांपल है व्हाट काइंड ऑफ कॉमेडी menander are in during the time of new comedy was presented। तो आफ्टर ग्रीक पीरियड रोमन पीरियड में रोमन कॉमेडी वाज बेस्ड ऑन ग्रीक सब्जेक्ट्स, मींस इडिपस, ये प्लॉटस एंड टेरेंस इम्पोर्टेंट कॉमेडियंस हैं, प्ले राइट्स हैं रोमन पीरियड के, अर्ली रोमन पीरियड ड्यूरिंग फर्स्ट सेंचुरी एडी एंड फर्स्ट सेंचुरी बीसी। They removed chorus completely. Instead, uh, the playwright himself came on the stage and introduced what was about to be presented in on the stage। uh, ये सिमिलर है जो जू ऑफ माल्टा प्ले आपने पढ़ा है, उसके बिगिनिंग में मिकेवेली एंड अदर, अब मिकेवेली के बाद अदर प्ले जो एक्टर्स ऑफ द प्ले हैं वो आते हैं एंड दे स्पीक अबाउट व्हाट दे आर अबाउट टू परफॉर्म ऑन द स्टेज। तो ये भी एक प्रोलॉग सिमिलर टू दैट था। इनफैक्ट वो जो क्रिस्टोफर मार्लो ने यहाँ से ही उसको इमिटेट किया है, उसका ओरिजिन यहाँ पे है। तो टेरेंस जो है he introduced his plays on the stage before their performance। फिर इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक यहाँ पे रोमन कॉमेडी में एक म्यूजिकल जो एक अकम्पनीमेंट है वो ऐड की गई ड्यूरिंग द डायलॉग। जो वहाँ पे एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट चल रहा होता था उसके अकॉर्डिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले किए जाते थे। फिर स्टॉक कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करवाए टेरेंस ने। स्टॉक कैरेक्टर्स
are the characters who are very easily recognizable. Means you can recognize whether this character is protagonist, antagonist, villainous, belonging to upper class or lower class. So audience uh, repetition of characters, audience the characters which are easily recognizable are called stock characters. और ये बहुतात से थे टेरेंस की कॉमेडीज में. 11 plays survive कर सके टेरेंस के out of his 40 comedies. So English period में as a whole the genres of drama was introduced to the island of Britain from Europe by the Romans. और throughout ब्रिटेन जो है ऑडिटोरियम्स कंस्ट्रक्ट किए गए जहां पर बिगनिंग में जो प्लेस परफॉर्म होते थे वो जैसा कि हमने पढ़ा है मोरालिटी एंड मिस्ट्री प्लेस एंड मिरेकल प्लेस यहाँ पे परफॉर्म होते थे. एट फर्स्ट ड्रामा वाज यूज्ड फॉर रिलीजियस प्रोपेगेशन. जो कॉमेडी का ओरिजिन है वो एलिजाबेथन पीरियड में है ड्रामा का, इंग्लिश कॉमेडी का. During Elizabethan period, English comedy was regarded as a play which had a happy ending. Usually it involves marriages, as we shall study in Shakespeare's play The Tempest. Light-hearted tone है इसकी, serious tone नहीं है, as contrasted with tragedy. Tragedy में serious tone होती है, noble characters हैं, characters belong to higher noble class. Characters are higher than ordinary people in their virtue and their character. On the other hand, in comedy, characters, protagonists belong to lower than ordinary human being. Lower means morally and character-wise, they are lower characters, laughable characters. तो थ्री इम्पोर्टेंट प्ले राइट्स हैं कॉमेडी जिन लोगों ने लिखी: शेक्सपियर, बेन जॉनसन एंड निकोलस सुडाल. इन तीनों में जो कॉमन थिंग है वो ये है कि इट इज सैटायर ऑन द रॉयल क्लास, ऑन द हिपोक्रेसी ऑफ religious as well as royal class. So this was a brief introduction for the comedy on a whole until the period of Shakespeare. Thank you.